जैसा काम किया है, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर गतिरोध चल रहा है, कांग्रेस आंदोलन कर रही है, उसमें फिर हवा देने का काम उन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ ये बड़ा मुद्दा रहेगा, बड़ा सवाल है कि आखिर ये गतिरोध टूटेगा कैसे, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्रयास करेंगे तो ही ये गतिरोध टूट पाएगा। और गतिरोध टूटना भी जरूरी है, जैसा मैंने कल भी कहा कि यहाँ अगर गतिरोध नहीं टूटता तो इस बात की जो माहौल है वो पूरे प्रदेश भर में जनता के बीच में मैसेज गलत जाता है। साथ ही दूसरे राज्यों में भी इस तरह के जो मामले हैं वो गलत तरीके से पेश होते हैं कि विधानसभा में हंगामा चल रहा है और ये सारा सब कुछ हो रहा है। तो अब देखते हैं कि सत्ता पक्ष इस बात को फिर किस तरह से लेता है। अभी क्या कब तक बात हो पाती है, वार्ता हो पाती है शुरू, और उस वार्ता में क्या नतीजा रहता है, क्योंकि वार्ताएं होती है और जब तक संवाद चलता रहेगा तब तक ही इस गतिरोध को जो मामला है ये जो चल रहा है इसको खत्म होने या गतिरोध टूटने की संभावना आसार है। क्योंकि किसी भी बात को संवाद जरूरी है, अगर उसको तोड़ना है, खत्म करना है तो बिना संवाद के कुछ संभव हो नहीं सकता। तो अब सरकार की ओर से वापस कितनी देर में प्रयास शुरू किया जाता है या विपक्ष इसमें कितनी आगे बढ़कर भूमिका निभाता है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो बिस्तर सदन में लगे हुए हैं वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ जो जहाँ विधायक कुर्सियों पर बैठते हैं और फिर उसके बाद सदन में वेल होती है, जहाँ आज वहाँ धरना दिया जा रहा है, ये धरना दिया जा रहा है। पहले भी इस प्रकार का धरना दे चुके हैं इसी सरकार के कार्यकाल के दौरान, जब मुकेश भाकर का निलंबन किया गया था तो उस दौरान ये धरना दिखाई दिया था, इसी तरह के नजारे दिखाई दिए थे। हालांकि वो देर रात खत्म हो गया था धरना, अगले दिन खत्म हो गया था, माफ कीजिए अगले दिन खत्म हो गया था। लेकिन आज क्या गतिरोध रहता है, किस तरह से, ये देखने वाली बात होगी। और अगर देखा जाए राजनीति में सब चलते हैं धरने प्रदर्शन, लेकिन इस तरह की बयानबाजी है अगर वो जारी रहती है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है। क्योंकि प्रदेश प्रभारी ने राहुल गांधी के वापस जन्म, गोत्र और उस पर सवाल खड़े कर दिए और वहाँ केवल दादी शब्द पे था। अब उन्होंने इसके दादी के लेकर ही यहाँ जो जाति और जो है उसके धर्म है सब उसको लेकर यहाँ पर सवाल खड़े किए। इस बात को लेकर कांग्रेस की रुख राजनीति कर सकती है। सिर्फ बात जो है वो इंदिरा गांधी की गई थी, लेकिन जब प्रदेश प्रभारी ने अपना बयान दिया तो उन्होंने और भी परिजनों का जिक्र कर दिया। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम विस्तृत जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन सचिन जो है वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त सचिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं और उन्हीं से जान लेते हैं। सचिन, दिखाइए जरा फिलहाल वहां पर क्या मौजूदा तस्वीरें हैं, क्योंकि रात भर तो जो तमाम विधायक है कांग्रेस के वो डटे ही रहे, लेकिन फिलहाल क्या अभी भी विधायक वहीं पर बने हुए हैं कांग्रेस के? जी देखिए, बिल्कुल कल जो विधानसभा का सत्र रहा वो खासा हंगामेदार रहा, और हंगामेदार इसीलिए रहा क्योंकि जो सत्ता पक्ष के मंत्री है उन्होंने कुछ टिप्पणी की, उन्होंने दादी शब्द का उपयोग किया जिससे आपत्ति हुई। टीकाराम जूली ने, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपत्ति जताई, और आपत्ति जताते ही जो गतिरोध है वो बढ़ता गया और आसन की तरफ जो कुछ लोग हैं वो बढ़े और डाइस पर भी कुछ लोग जो है वो चढ़े। इसको देखते हुए जो सदन की गरिमा है, सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए जो विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, उन्होंने कहा, और साथ ही साथ जो विधानसभा की कार्यवाही है वो स्थगित की गई। और देखिए निलंबन जो है वो यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ सहित कुल 6 लोगों का जो निलंबन है वो यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो राजस्थान विधानसभा में गतिरोध है वो बढ़ता गया। उसके बाद में अब देखिए जो कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेसी विधायकों ने रात्रि विश्राम वहां पर किया, रात्रि भोज वहां पर किया। विधायक अनिल शर्मा के घर से भोजन आया और रजाई गद्दे जो है वो मंगवाए गए और रात्रि विश्राम और रात्रि भोज जो है वो वहां पर किया गया। अभी कुछ देर पहले हमने जो तस्वीरें देखी राजस्थान विधानसभा की, वो तस्वीरें थी सुबह की, वो तस्वीरें थी। कुछ विधायक जो है वो सोते हुए नजर आए तो कुछ विधायक जो है वो कह सकते हैं कि जो योगा है वो वहां पर कर रहे थे। तो देखिए देर रात जो सत्ता पक्ष के मंत्री है, मंत्री
जोगाराम पटेल, संसदीय कार्य मंत्री है जोगाराम पटेल, और साथ ही साथ गृह राज्य मंत्री है जवाहर सिंह बेडम, वो समझाइश करने भी पहुंचे थे कि किसी तरीके से जो गतिरोध है वो खत्म किया जाए। लेकिन जो समझाइश का दौर है वो तो चला, लेकिन जो वार्ता है वो वहां पर सफल नहीं हो पाई। उनकी बात जो है, कांग्रेसी विधायकों की बात जो है वो मंत्रियों ने सुनी, और साथ ही साथ मंत्री ने सुनकर कह सकते हैं कि आगे जो मुख्यमंत्री हैं उन तक पहुंचाई। और साथ ही साथ टीकाराम जूली जो है उनका बयान भी रात को आया कि कुछ मंत्री जो है वो बातचीत करने आए थे, और कुछ देर कह सकते हैं कि देखना होगा अब आगे की जो प्रतिक्रिया है वो मंत्रियों की क्या होगी। तो देखिए, गतिरोध जो है वो आज उम्मीद है कि गतिरोध जो है वो खत्म हो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो विधानसभा है वो सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। कल भी हमने देखा किस तरीके से जो हंगामेदार सदन की कार्रवाई रही, उसमें महज शुरुआती दौर की अगर बात करें तो आधे घंटे ही जो कार्यवाही है वो वहां पर चल पाई, और साथ ही साथ कुल 3 बार कल सदन की कार्रवाई जो है उसको स्थगित भी किया गया। तो देखिए, जो कांग्रेस विधायक है उनका लगातार जो गतिरोध है वो जारी है। और साथ ही साथ आज की अगर बात करें तो आज कांग्रेस जो है वो जिलों में प्रदर्शन करेगी, यानी कि कांग्रेस के जो पदाधिकारी है वो कह सकते हैं कि जिलों में प्रदर्शन करेंगे, और जो कह सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी, उनके ऊपर जो टिप्पणी की गई उसको लेकर जो है वो अपना विरोध जो है वो वहां पर दर्ज करवाएंगे। तो देखिए, तो सिर्फ इंदिरा गांधी को लेकर टिप्पणी की गई थी, लेकिन अब जो भाजपा प्रदेश प्रभारी है उनके द्वारा जो बयान यहाँ पर दिया गया है उसके बाद कांग्रेस का गुस्सा और बढ़ गया होगा। उसको लेकर क्या कोई रिएक्शन आया है क्या कांग्रेस के विधायक द्वारा या फिर नेता प्रतिपक्ष द्वारा? जी देखिए, बिल्कुल जो देर रात भाजपा के प्रभारी है वो जयपुर पहुंचे थे, और जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू हुए थे। मीडिया से जब वो रूबरू हुए तो उनसे सवाल किया गया कि विधानसभा में जो कह सकते हैं कांग्रेस विधायक है उनको निलंबित किया गया, और उनको दादी शब्द उपयोग करने पर कहीं ना कहीं आपत्ति है। तो इस पर जो भाजपा के प्रभारी है उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। हालांकि काफ़ी तीखी जो प्रतिक्रिया है वो राधा मोहन दास अग्रवाल ने दी। राधा मोहन दास अग्रवाल का कहना है कि दादी जो है वो सर्वाधिक सम्मानजनक शब्द है। मुस्लिम में और साथ ही साथ पारसी में इसको क्या कहा जाता है मैं इसका पता लगाऊंगा, ये राधा मोहन दास अग्रवाल जो प्रभारी है भाजपा की, उनका ये कहना था। देखिए, अभी तक जो प्रतिक्रिया है वो कांग्रेस विधायकों की, कांग्रेस लीडर्स की इस पर नहीं आई है, क्योंकि देर रात जो है वो भाजपा के प्रभारी जो है करीब 11:15 बजे जो भाजपा प्रभारी है वो जयपुर पहुंचे थे, इसलिए जो प्रतिक्रिया है वो अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि जब तक जैसे जैसे दिन उगेगा तो प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो फिर से शुरू होगा, लेकिन फिलहाल जो है वो कांग्रेस के जो विधायक है वो विधानसभा में डटे हुए हैं, और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो विधानसभा की कार्यवाही है वो सोमवार 11 बजे तक स्थगित की। ऐसे में देखना होगा कि जो कांग्रेसी विधायक है उनका गतिरोध कब तक खत्म होता है। देखिए, पिछले दिनों जब कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को निलंबित किया गया था तब भी ऐसी तस्वीरें जो बिल्कुल तब भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें थी, लेकिन तब जो सहमति है या फिर जो वार्ता है वो बड़ी आसानी से एक बार के लिए हो गया था, लेकिन इस बार वो संभावनाएं जो है वो आसान नजर नहीं आ रही हैं। ठीक है सचिन, आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि वार्ता आज होती है और गतिरोध ये टूटता है नहीं टूटता है ये सबसे बड़ा सवाल है अपने आप में। और साथ ही पूरे प्रदेश भर में भी फिर कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन आज किया जा रहा है, हल्ला बोल होगा, तो वो क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी वो भी हमारे दर्शकों तक सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए